मेरे मित्र माननीय सुरेश प्रभु, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा नजमा जी, मेरी सहयोगी जनरल सेक्रेटरी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी, हनुमंतराव जी, हमारे इस सेल के संयोजक श्रीराम जी और 21 राज्यों से आज इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जो पानी के संबंधित विषय पर अध्ययन करने वाले सभी प्रमुख व्यक्ति जो इसमें रुचि लेते हैं, सभी भाई और बहनों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग विचार कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपके विचार और चिंतन से कुछ राज्यों में काम करने की दिशा हम सबको निश्चित रूप से मिलेगी। थोड़ा बाहर शांत रहिए प्लीज, वहां बोलिए ना, आप थोड़ा इधर सामने आ जाइए, इस साइड में आ जाइए, कुछ लोग जगह की कभी आप इधर खड़े हो जाइए, थोड़ा इधर से। 47 के बाद हमारे देश के नियोजन में अगर सबसे बड़ी कोई गलती हुई है तो हमने पानी को महत्व नहीं दिया। मुझे कहते हुए दुख होता है कि आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट के बारे में हम चिंता करते हैं, प्रधानमंत्री भी बार बार इसकी चिंता जताते हैं, पर एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट की कोई बात नहीं करते। ये कहते हुए मुझे संकोच होता है कि अनेक राज्यों में हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इतना कम है कि वहां गांव की और किसानों की हालत बहुत ही खस्ता है। 2.5% एवरेज ग्रोथ रेट है और इसलिए ऐसी स्थिति में ये 65% ऑफ द पॉपुलेशन, इसका क्या होगा? और पानी का संबंध विकास के साथ है। अभी भी एक बहुत बड़ी कमी है और भारतीय जनता पार्टी का हमने तय किया कि जब भी हमको अवसर मिलेगा तो इस गलती को सबसे पहले हम सुधारेंगे कि हमारा इरिगेशन, ये जो विषय है ये स्टेट लिस्ट में है और सेंट्रल लिस्ट के न होने के कारण जो रिसोर्सेस है उसमें राज्यों में बहुत कमी है और जिसके कारण इरिगेशन को प्राथमिकता नहीं मिली और उसके कारण देश में कृषि का जो विकास जिस प्रकार से करना चाहिए हम नहीं कर सके, जिसके कारण गांवों से माइग्रेशन हुआ, शहरों के प्रॉब्लम निर्माण हुए और भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब का कारण यही है कि हमने पानी के तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरी बात को आप शायद एकदम सहज रूप से आपको स्वीकार होने में थोड़ी अड़चन जाएगी, पर एक गुजरात में अगर नर्मदा का पानी 14 नदियों में छोड़ दिया और वाटर मैनेजमेंट ड्रिप एंड स्प्रिंकलर का उपयोग करके उन्होंने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को 14% तक लेके गए और मुझे लगता है कि 1 एकड़ पानी में अगर ड्रिप से अगर यूज करते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ता है। और इस्राएल में हम लोग गए थे, वसुंधरा जी मेरे साथ थी और मैं तो इस पर काम भी करता हूं। इतना एक बड़ा इम्पैक्ट है कि हमारे यहाँ में शुगर केन लगाते, इस बार एक हमारे अच्छे किसान ने शुगर केन में 265 की जात थी, वैसे भी प्रोडक्शन के लिए अच्छी है और उसने ड्रिप लगाया, उसका पर एकड़ प्रोडक्शन 140 टन हुआ। अब 1700 रुपए टन के भाव से 140 के पैसे कितने, 2 लाख रुपए लग जाएंगे और उसमें से 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा छोड़ दिया जाए तो 1,70,000 रुपए पर एकड़ उनको फायदा हुआ। और मैं जब अभी गया था तो मैंने जो लखोपति किसान बने थे उनका सत्कार किया, 140 किसानों का सत्कार किया। आप देखिए, एक बार उसके हाथ में अगर पैसा आएगा तो गांव की इकोनॉमी बदल जाएगी और गांव की इकोनॉमी अगर बदल जाएगी
तो शहरों के प्रॉब्लम नेचुरल रिजल्ट के रूप में कम हो जाएंगे। और इसलिए पानी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिससे हमारे लिए, जैसे हमने पहले बताया कि 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री में 4 बातें जरूरी है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और एग्रीकल्चर में सबसे जरूरी है पानी, बाद में फर्टिलाइजर, सीड, पावर, कैपिटल कॉस्ट विथ लोअर इंटरेस्ट और उसके साथ टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है इनका बाय क्लास अगर उपयोग किया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना अच्छा हो सकता है और उसमें हम लोग काफी आगे जा सकते हैं। पर दुर्भाग्यवश पानी न होने के कारण ऐसी स्थिति है। राजस्थान में वसुंधरा जी ने अनुभव बताया, कितने दूर पर कुछ नहीं। अनेक राज्यों में अब मैं काफी घूमने का मौका मुझे मिलता है, हवाई जहाज से ऊपर से देखता हूं, कुछ नहीं, एक तक पेड़ नजर में नहीं आता। पानी की ये जो हालत है, इसके तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जो पानी है उसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करें और उसमें वाटर मैनेजमेंट के रूप में क्या सोचें। एक इंपॉर्टेंट बात है कि हर साल बरसात में बाढ़ के कारण हमारे किसानों का, हमारे गांवों का कितना नुकसान होगा। मैं बिहार के चुनाव में इस समय काफी बिहार में घुमा, गांव गांव में ऐसी नदी अंदर घुस गई, गांव बर्बाद हुए, ऐसे हजारों लाखों एकड़ तक पानी पानी अंदर घुसा हुआ है। पटना से निकलता हूं तो एक तरफ पानी है, ज्यादा पानी है, बाढ़ है, इसके कारण नुकसान हो रहा है, हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, और दूसरी ओर हमको पीने के लिए पानी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में हमने इसके बारे में सोचकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। समाधान ढूंढा जा सकता है क्या? मुझे लगता है जा सकता है। इफ देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल, देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। वी नीड द पीपल हु कैन गेट थिंग्स डन। कोई कठिन नहीं है और इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने एक मॉडल तैयार, मैं पानी में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं, ऊपर बिन पैसे से काम कैसे करना है इसमें मुझे काफी एक्सपर्टाइज है। कि मेरा प्रूवन ट्रैक है कि मैंने 5 करोड़ की इक्विटी पर 8,000 करोड़ के काम किए और 4,000 करोड़ कैपिटल मार्केट्स में खड़े किए। ये सत्य है। मैं पॉलिटिकल लीडर हूं, इसलिए कहीं आपको लगेगा कि ये कोई कादम्बरी की बात कर रहा है, इट्स पॉसिबल। ये भी गंगा कावेरी या रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को पैसा मिल सकता है, कोई कठिन नहीं है। इससे पैसा जनरेट हो सकता है, पैसा मिल सकता है। वो कैसा स्टील लेना, कैसे सीमेंट लेना, कैसी पॉलिसी बनाना, ये कोई कठिन नहीं है। प्रश्न ऐसा है, इसका हमने विचार नहीं किया है और इसलिए 2 बातों पर हमने सोचना चाहिए। पहले जो पानी है, उस पानी के कारण जो प्रलय हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसका पॉजिटिव उपयोग करने के लिए हम किस प्रकार से काम करें। इसमें रिवर कनेक्टिविटी की बात आई है और इसके बारे में सुरेश प्रभु डिटेल में हमको बताएंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने अपने विजन में कहा है कि अगर देश की तरक्की करनी है तो ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में हमने करना चाहिए। दुर्भाग्यवश सुरेश प्रभु मंत्री थे, अटल जी की सरकार थी, उन्होंने सोचा और उसके बाद में ये विषय को कहा कि भाई इसमें कोई ये असंभव है और इसको छोड़ दिया गया। पर मुझे लगता है ये असंभव नहीं है। अगर राज्यों में भी रिवर कनेक्टिविटी करने से जो इम्पैक्ट मिला है, जो गुजरात में मिला है, और अब नर्मदा का पानी मुझे लगता है राजस्थान के भी 2-3 जिलों में गया है कि जाने वाला है तो राजस्थान में भी वो पानी आगे जाएगा, मध्य प्रदेश में भी उसका फायदा हुआ है, उसके कारण बिजली भी तैयार हो रही, महाराष्ट्र को भी बिजली मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये इस विषय के आधार पर पहले जो स्टेट लेवल पर रिवर कनेक्टिविटी और ऑल इंडिया लेवल पर रिवर कनेक्टिविटी, उसके बारे में एक विजन और एक डॉक्यूमेंट तैयार करके उसकी दिशा निश्चित करने में हम, हमारे सेल ने काम करना चाहिए, ऐसा मुझे उनसे प्राप्त है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वाटर कंजर्वेशन। यहाँ बहुत से एक्सपर्ट है, राणा पुरकर जी आए, मैं भी उनको, वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी इसमें काम करता हूँ। पहली बात है कि मैं केवल लीडर करके यहाँ नहीं बोल रहा हूँ,
मैं भी एनजीओ जैसा किसानों में काम करता हूँ और मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे ग्रामीण और एग्रीकल्चर सेक्टर के काम को और सेकंड प्रायोरिटी बीजेपी के अध्यक्ष करके है। मैं वहाँ काम लगातार करते रहता हूँ।